हेलो दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं संविधान का ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने संविधान की समितियों को समझा है कि संविधान में कितनी समितियां थी। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेकर आ रहे हैं और वो है संविधान की अनुसूचियां। आज इस टॉपिक में हम संविधान की अनुसूचियों को समझेंगे और उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं और इसके बाद मैं इसका MCQ पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें आप अगर पूरे MCQ लगा लेते हैं तो आपके अनुसूचियों से कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं संविधान की अनुसूची। देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। क्लियर? लेकिन समय समय पर संविधान में संशोधन किए गए और अनुसूचियों की संख्या को बढ़ाया गया है। क्लियर? तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। क्लियर? तो दो प्रश्न तो आपके यहीं से बन जाते हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी या वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आप दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ। क्लियर? अब एक एक करके हम सारे अनुसूचियों को समझेंगे कि इनमें किन किन बातों को बताया गया है। जैसे संविधान की पहली अनुसूची है। संविधान की पहली अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। मोटे तौर पे आप इसको ये समझ लीजिए कि संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो संविधान की पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। क्लियर? उसके बाद संविधान की दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में संविधान के प्रमुख पदाधिकारियों और उनके वेतन, भत्तों और पेंशन के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो संविधान की दूसरी अनुसूची में जो राज्य व्यवस्था के सभी अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, इनके वेतन, भत्तों और पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। क्लियर? तो पहले में क्या है? संघ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में क्या है? विभिन्न पदाधिकारी, उनके वेतन और भत्ते। मोटे तौर पे आप ऐसा याद रखिए कि पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दूसरे में वेतन है। क्लियर? संविधान की तीसरी अनुसूची। संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। अब जो भी विभिन्न पदाधिकारी होंगे, जैसे मंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके शपथ का उल्लेख किया गया है संविधान की तीसरी अनुसूची में। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा? वेतन मिलेगा। वेतन के बाद क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। क्लियर? उसके बाद संविधान की चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। क्लियर? कि सभी राज्यों के विकास के लिए, राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए सभी राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये व्यवस्था संविधान की चौथी अनुसूची में की गई है। क्लियर? तो संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। क्लियर? उसके बाद संविधान की 5वीं अनुसूची है। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। क्लियर? जो भी भारत की अनुसूचित जनजातियां हैं उनका प्रशासन और उनका नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया। क्लियर? 6वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? तो ये हमारी 6वीं अनुसूची हो गई। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची। क्लियर? संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है और इसमें संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है, जिसमें पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। संघ सूची का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस सूची में जितने भी विषय हैं इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। क्लियर? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन अगर ऐसा बनेगा कि संविधान की किस अनुसूचियों में 3 सूची के बारे में बताया गया है, तो वो 7वीं अनुसूची है। क्लियर? उसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में
22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में जो 22 भाषाएं उल्लिखित की गई हैं उनका के संबंध किस अनुसूची से है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो 14 थी। क्लियर ना। समय समय पर इनके संशोधन किया गया और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। क्लियर। सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्लियर। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। क्लियर। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के तहत। इन तीनों भाषाओं को हम याद करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट अपना लेते हैं, नमक। क्लियर। नमक का मतलब क्या हो गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो आप नमक से भी आप इसको याद रख सकते हैं, आपको 3 भाषाएं यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। क्लियर। देखिए, मूल संविधान में 9वीं अनुसूची नहीं थी। संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया और इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। क्लियर। और दोस्तों ये भी मूल संविधान में नहीं थी, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा